दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों किसान के काम में कभी भी छुट्टी नहीं होती है और किसान का जितना भी माल होता है, जितनी भी उसकी संपदा होती है, वो सारी चीज़ें जो है खुले आसमान के नीचे होती हैं। उस पर जो है किसी भी प्रकार की ना तो हम तालेबाजी कर सकते हैं और ना ही हम उसे बचाव कर सकते हैं। मौसम की मार सबसे ज़्यादा किसान को पड़ती है। बाकी लोगों को ना ही ओदे का डर होता है और ना ही सूखे का। लेकिन किसान एक ऐसा व्यापारी कहें अगर हम उसको, तो किसान एक ऐसा व्यापार करता है जिस पर पानी ज़्यादा होता है तो भी नुकसान होता है और पानी नहीं गिरता है तो भी नुकसान होता है। धूप कम होती है तो भी नुकसान होता है और धूप ज़्यादा होती है तो भी नुकसान होता है। एक बैलेंस की स्थिति जब तक नहीं होती है, जब तक खेती में किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं होता है। अभी के समय पर बेमौसम बारिश का दौर चल रहा है पिछले एक सप्ताह से। आप यदि देखें तो इस पर जो है सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है, क्योंकि इस समय पर ना तो हमारे पेड़ पौधे तैयार हैं इस बारिश के लिए और ना ही किसान। किसान कर भी क्या सकता है, खुले आसमान के नीचे उसकी सारी फसल लगी हुई है। वो ढकेगा तो कितना ढकेगा, ढक ही नहीं सकता। आज इस वीडियो पर हम आने वाले समय पर टमाटर के क्या भाव हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जगहों पर नुकसान हो चुका है। खासकर हम बारिश की बात करें तो टमाटर की ऐसी खेती है जिस पर बारिश का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आज इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि टमाटर के भाव आने वाले समय पर क्या हो सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर खेती संबंधी जानकारी मिलती रहती हैं आपको, और खासकर किसानों की हित की बातें होती रहती हैं। यदि आप एक किसान हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम समझते हैं कि अभी के समय पर जो लीडिंग टमाटर है वो कहाँ कहाँ का है। अभी के समय पर दोस्तों बेंगलोर, नासिक, लातूर, आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, रायपुर यानी छत्तीसगढ़ और इसके अलावा हिमाचल का टमाटर काफ़ी मार्केट पर रहता है। अभी के समय पर यदि हम देखें तो गुजरात पर काफ़ी बारिश हुई, इससे टमाटर की काफ़ी फसल वहाँ पर ख़राब हो चुकी है। नासिक पर भी यही स्थिति है। नासिक पर हालांकि देसी टमाटर कम था, इस बार हाइब्रिड टमाटर वहाँ पर ज़्यादा था, तो उस पर भी काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। बेंगलोर की टमाटर की अगर हम बात करें तो बेंगलोर का टमाटर जो हाइब्रिड वाला है उसके बढ़िया रेट मिल रहे हैं अभी। अगर हम दिल्ली मार्केट की बात करें तो बेंगलोर का हाइब्रिड टमाटर अभी 1000 से लेकर 1200 रुपये तक बिक रहा है। वहीं हम देसी की बात करें बेंगलोर की, तो वहाँ पर जो देसी वैरायटियाँ हैं वो छोटी हो चुकी हैं, यानी कि माल वो समाप्ति की ओर है। तो आने वाले समय पर वहाँ पर देसी टमाटर कम ही होगा, जो भी होगा तो वहीं पर वो सेल हो जाता है। इसके बाद हम नासिक की बात करें तो नासिक का जो टमाटर है वह हाइब्रिड अभी चल रहा है, और हाइब्रिड टमाटर अभी लंबा चलेगा, लेकिन बारिश से काफ़ी नुकसान है वहाँ पर। यदि किसान वहाँ पर थोड़ी सतर्कता बरतते हैं और अपनी फसल का ख्याल करते हैं तो हाइब्रिड जो टमाटर है वो और चलेगा और उन्हें भी 2 पैसे मिलने की उम्मीद है। दोस्तों आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आने वाले समय पर टमाटर के रेट इतने भी नहीं गिरेंगे कि आपको कोई नुकसान होने वाला है। इस बात को समझ के चलें। जिन किसानों ने टमाटर की फसल लगाई हुई है, आप थोड़ा सा धैर्य बना के चलें और अपनी फसल को संभाल कर रखें। इसके बाद हम आते हैं लातूर पर। तो लातूर का जो हाइब्रिड टमाटर है वो बढ़िया चल रहा है, उसकी भी रेट मार्केट पर बहुत ही बढ़िया है। लगभग 900 रुपये से 1100 रुपये तक की उसकी कंडीशन अभी है दिल्ली मार्केट की हम बात करें तो। रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश पर जो शिवपुरी के अलावा जो टमाटर उत्पादित हो रहा है वो उन्हीं लोकल मंडियों पर सेल हो जा रहा है जहाँ पर वो उत्पन्न हो रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात यह रही मध्य प्रदेश की कि इस बार टमाटर थोड़ा कम लगा और अर्ली लगा था। तो जिन लोगों ने अर्ली लगाया हुआ था उनकी जो फसल है वो अभी स्लो हो चुकी है, या तो उन पर फिर से फ्रूटिंग आएगी बाद में, या फिर समाप्त हो चुकी है। और जो थोड़ा बहुत निकल रहा है तो वह लोकल मंडियों पर सेल हो रहा है। आगे जाने की स्थिति उसकी बहुत ही कम है। इसके बाद शिवपुरी का टमाटर आता है जो कि मध्य प्रदेश में ही है। तो शिवपुरी का टमाटर अधिकतर जो है ज़्यादा परसेंटेज पर वह ज़मीन पर लगता है, और कुछ आजकल जो है वो तार फेंसिंग पर लगाने लगे हैं, तो उसके जो रेट हैं बहुत बढ़िया हैं। लगभग 700 रुपये से 800 रुपये की कंडीशन है साहो माल की। इसके अलावा जो ज़मीन पर जो टमाटर लगाए हुए हैं उनकी जो क्वालिटी है वो बारिश के कारण अभी कुछ ख़राब हो चुकी है, तो उसके जो रेट हैं वो लगभग 500 रुपये से लेकर 650-700 रुपये तक उसके रेट हैं अभी। तो जो ज़मीन पर टमाटर लगता है उस पर बारिश का असर जो है सबसे ज़्यादा पड़ता है, इसलिए उसकी जो क्वालिटी है वो तुरंत ख़राब होती है। जैसे ही बारिश होती है तो अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और साथ में बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, और ठंड का तो प्रकोप होता ही होता है। आगे हम इस वीडियो पर समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे समय पर हमें क्या क्या टमाटर की फसल पर सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए, क्या स्प्रे करने चाहिए। मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताऊँगा, इसलिए वीडियो के अंतर आपको ज़रूर देखना है। अब इसके बाद हम बात करें गुजरात के टमाटर की, तो गुजरात का टमाटर समाप्ति की ओर है। वहाँ पर काफ़ी बारिश हुई है, इससे नुकसान भी काफ़ी है। टमाटर जो निकल रहा है वह गुजरात की लोकल मंडियों पर ही सेल हो रहा है। इसके बाद जो हिमाचल का जो टमाटर आता है सिलाई का, वो भी टमाटर समाप्ति की ओर है, और जो थोड़ा बहुत निकल भी रहा है तो वहीं लोकल मंडियों पर सेल हो रहा है।
सबसे ज़्यादा अभी के समय पर जो लीडिंग है वो है दोस्तों रायपुर यानी छत्तीसगढ़। और वहाँ पर टमाटर बहुत ज़्यादा लगता है और पूरा तार फेंसिंग पर लगता है, फार्म पर लगता है। तो वहाँ का जो टमाटर है बहुत ही बढ़िया चलता है, उसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट रहती है, तो उसके रेट भी मिलते हैं। दिल्ली मार्केट की अगर हम बात करें तो जो देसी टमाटर है वहाँ पर 800 रुपये से लेकर 900 रुपये कंडीशन उसकी बनती है अभी के समय पर। माल भी काफ़ी आ रहा है वहाँ पर। दोस्तों अभी देखने में ये आ रहा है कि कुछ शादी विवाह का सीज़न चल रहा है और हाइब्रिड जो टमाटर है उसके रेट अभी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, खासकर बेंगलोर के हाइब्रिड के, क्योंकि वो नया माल है। नए माल के रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं। देसी के रेट बढ़िया हैं, मगर लोकल मंडियों पर जो है वो ज़्यादा सेल होता है। बड़ी मंडियों की हम बात करें, जो बड़ी जैसे दिल्ली जैसी जो मंडियाँ हैं वहाँ पर हाइब्रिड टमाटर की डिमांड होती है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो होटलें होती हैं और वहाँ का जो कंज्यूमर है वो जो है हाइब्रिड टमाटर को प्रेफर करता है, क्योंकि वो सलाद में खाता है। बाकी जो लोकल एरिया होते हैं, जो छोटी मंडियाँ जो होती हैं, वहाँ पर देसी टमाटर जो है ज़्यादा चलता है। जो बड़े शहर होते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, ऐसे शहरों पर हाइब्रिड टमाटर की डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर हाइब्रिड तेज़ बिकता है और देसी टमाटर थोड़ा सा मीडियम बिकता है। दोस्तों टमाटर की जो स्थिति वो यही है अभी कि आपको मेहनत करके चलनी पड़ेगी, आपको अपनी फसल को बचा के चलना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपने जाना कि किन किन एरियो से टमाटर अभी आ रहा है, उनकी क्या स्थिति है, बारिश के बाद फसल उनकी कैसी है, ये सारी जानकारियाँ, और साथ में आपने भाव के बारे में भी जानकारी ली कि किन किन एरियो के टमाटर के क्या क्या भाव अभी चल रहे हैं। अब हम जानते हैं इस वीडियो की खास बात, और हम आपको बताते हैं एक कॉम्बिनेशन के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप जो है अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों अभी के समय पर काफ़ी एरियो पर बारिश हुई है और बारिश से टमाटर की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। तो जैसे ही बारिश आपकी ख़त्म होती है और आपको जैसे ही समय मिलता है, तो आप सबसे पहला उसमें काम करें, एक तो कवच और दूसरा कोसाइट। 300 ग्राम कवच और 400 ग्राम कोसाइट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर आप जो है स्प्रे करें, तो आपकी बैक्टीरियल ब्लाइट, लेट ब्लाइट और साथ में आपकी अर्ली ब्लाइट भी कंट्रोल हो जाती है। इसके साथ में आप चाहें तो इंसेक्ट एली, क्योंकि मौसम जब बनता है तो इंसेक्ट भी काफ़ी आते हैं, इसलिए आप थाइमेथाक्सम या इमिडाक्लोपिड या फिर कर्टाप हाइड्रोक्लोराइड और उसके साथ में इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आपकी इल्लियों की समस्या भी दूर होगी और साथ में जो उड़ने वाले पतंगे हैं उन पर भी कंट्रोल आपको मिलेगा। और इस समय पर आप टॉनिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, जब मौसम साफ़ हो जाए इसके बाद ही आप टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब भी रोग की स्थिति होती है उस समय पर यदि हम टॉनिक डालते हैं तो हमारी जो फसल है वो और ज़्यादा वीक हो जाती है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आप जिस राज्य से भी आते हों, आप राज्य का नाम और अपना नाम ज़रूर लिखें, और साथ में आपकी लोकल मंडी पर टमाटर के अभी क्या भाव चल रहे हैं वो ज़रूर लिखें, ताकि सभी किसान भाइयों को यह जानकारी हो सके कि टमाटर के रेट अलग अलग मंडियों पर क्या क्या चल रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।